हेलो जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ये बोतल में अभी भी हम हल्का सा गुनगुना पानी रखते हैं, जबकि अब तो अच्छी खासी मतलब गर्म लगने लगी है। और रात में थोड़ी ठंड लगती है तो ये ओढ़ लेते हैं। दरवाजा खोल के सोइए, पंखा चला के नहीं, हमको तो जरूरत नहीं पड़ी थी, हम तो ऐसे ही अपना चादर ओढ़ के ही सोए थे। इसमें गर्म पानी रखते हैं, तो सबसे पहले पी लेते हैं गर्म पानी। अभी बस हम सो कर ही उठ रहे हैं, कोई घर में नहीं है, हम अकेले हैं। जब अकेले रहिए ना तो पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा है कि मुझे रात में बहुत देर तक नींद नहीं आएगी, मतलब 1 बज जाएगा, ये सोच लीजिए। कोशिश करते करते और सुबह 5 बजे फिर नींद खुल जाएगी। 5 बजे से मैं जगी हूँ, तो थोड़ा बहुत भगवान का नाम ले रही थी, मोबाइल चला रही थी। तो यहाँ पर जो बनता है इतना उपद्रव करते हैं, हमने गेट खोल दिया, उसके बाद यहाँ की कू लगाया, एकदम दिमाग खराब कर देते सुबह के टाइम। तो हमने कहा चलिए पहले पानी पी लेते हैं, हल्का सा गुनगुना पानी है, इसी बोतल में भर के रखते हैं। अभी भी हम मतलब जो ठंडा नॉर्मल पानी वो नहीं पीते, ठंडा तो कभी पीते ही नहीं, नॉर्मल। इसमें हल्का सा गुनगुना रहता है, इसी पानी को पी लेते हैं। फिर जो ब्रश करते हैं उसके बाद ब्रश करते हैं, फिर चाय बनाएंगे, फिर थोड़ा सा टहलने जाएंगे। आज कई काम है, ये लोग है नहीं जो काम मुझे करने हैं। कल तो इस रूम को साफ कर लिया था, ये रूम तो मेरा साफ हो गया है, और रूम है थोड़ा, उसमें सबका जाला वाला मार देंगे और थोड़ी डीप क्लीनिंग कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि मेरे यहाँ गेस्ट भी आने वाले हैं। आज रात तक वो लोग आ जाएंगे। हम चाय बसा शादी में गए तो वही लोग आ रहे हैं, तो फिर 1-2 दिन देखिए, जो जितना भी टाइम रहेंगे वो उनकी मर्जी। वे कल एक लोग आए थे, वो लोग गए हैं, और मतलब आए थे खूब नहाए होंगे, नहा करके 1-2 दिन के लिए, 2 दिन रुके थे, वो चले गए, अकेले थे। अब ये लोग आएंगे, रहेंगे, ऐसे आंखें बंद होगी, नींद लगेगी, और रात में मुझे नींद नहीं लगी। ये लोग रहते हैं तो मुझे 10:30-11 बजे तक एकदम गहरी नींद आ जाती है, और नहीं रहते हैं तो पता नहीं क्या ऐसी मुझे टेंशन होगी कि समझ ही में नहीं आता है, मेरी नींद ही नहीं आएगी। चलिए उठ जाए, कई काम दिमाग में हैं और मुझे करने भी हैं। सुबह की जब तक चाय ना पी ले ना, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है जैसे शरीर में ताकत नहीं है। मुझे सुबह की चाय ब्रश के बाद बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चाय बना लेते बढ़िया अदरक वाली, अकेले हैं तो बढ़िया से चाय बनाएंगे, पियेंगे, उसके बाद जो है फिर जाने तब टहलने जाएंगे। मतलब बिना चाय पिए हमारा टहलने जाने का भी मन नहीं करता है। तो पानी रख दिया है, अदरक डाल दे रहे हैं, इधर चढ़ा दें। ये लौंग और इलायची का पाउडर है, इसको डाल देंगे, और चाय की पत्ती डालेंगे। अच्छा, सुबह की चाय ना मुझे 1 कप नहीं चाहिए, कप से मतलब मेरा कप जो है थोड़ा बड़ा है ये, तो मुझे मतलब इसमें ठीक ठाक चाय चाहिए सुबह की चाय, बस। फिर इसके बाद सीधे जाके शाम को पीते हैं, और शाम को भी थोड़ा जरूरी है, कभी कभी नहीं भी पीते हैं। गुड़ डालेंगे, आज गुड़ वाली चाय बनाएंगे, इतना सही गुड़ डालेंगे, ज्यादा नहीं। चीनी तो हम बिल्कुल नहीं खाते हैं, बिल्कुल नहीं खाते हैं। इसमें इलायची पीस के रख लिया है, और इसमें लौंग और काली मिर्च तो ये भी डाल दे रहे हैं थोड़ा सा, खुशबू आ गई। गुड़ हमने डाल दिया, तो पहले गुड़ को अच्छी तरह से पका लेंगे। जब गुड़ पानी चाय पत्ती पक जाएगी ना, तब उसके बाद दूध डालेंगे। नहीं तो कभी कभी दूध पहले डाल दीजिए, गुड़ ना उबला हो ना पका हो तो फट जाती है चाय। ये मलाई है, इसको जो है अपने फेस पे लगा दें।
शाम को बर्तन धुलकर जाती तो ऐसे ही टब में रखे रहते हैं, रात भर उसमें पानी वगैरह निथर जाता है। उसके बाद सुबह उठकर सबसे पहले ये बर्तन वगैरह ही हम लगा देते हैं, और शाम को लगाइए तो फिर इनको पोंछ कर लगाना पड़ेगा, तो उल्टे पड़े रहते हैं और ढक देते हैं हम कपड़े से। सुबह लगाते हैं। गर्मा गर्म हमारी चाय जो है बन करके हो गई है तैयार। जाते हैं, टाइम बहुत हो गया बर्तन लगा। लेट होता चला जा रहा है क्योंकि हमें टहलने भी जाना है। 7 बज चुके, फटाफट से चाय पी लेते, थोड़ा सा चूड़ा खा लेते, फिर जाके टहलेंगे। ये एसी में ओढ़ने वाला था, देखा इसको धुल दे क्योंकि आज गेस्ट आएंगे ना, थोड़ा धुला रहता है तुरंत का, तो धुलना ही नहीं आती है। इसको धुल करके डाल दे, थोड़ा घर वगैरह भी साफ करना है। तो धूप लग जाए फिर एसी में ओढ़ने काम आता है ना। हाँ है? हाँ, महीने 1.5 महीने में एक बार धुल देते, मशीन में धुला जाता है। हम कल धुल भी दें और थोड़ी खुशबू आ गई। हाँ, आज ठंडी अब की ज्यादा पड़ी कहाँ, ठंडी पड़ी कहाँ ज्यादा, और ये है कि थोड़ी ठंडी पड़ी। ये एसी में भी काम आता है ना, हल्की सर्दी में भी और एसी में भी ओढ़ते हैं, तो मशीन में धुला भी जाता है, तो उनका धुल दे तो धुल गया। हाँ, कपड़े सारे फोल्ड कर लिए, कितने फैले हैं कपड़े। इसके बाद मैंने बाथरूम साफ किया और फिर मैं चली गई थी नहाने। हेलो जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह से उठ करके 2 घंटे इनको लग गए खाली दोनों बाथरूम क्लीन करने में और थोड़ी बहुत डस्टिंग करने में। तो 11 बज गए हैं। 11 बजे जाकर हमने नहाया। आज बाल धुल लिया, हमने कहा थोड़ा बाल धुल करके नहा ले, फिर कई दिन से तेल लगा तो बड़ी चिपचिप हो गई थी। ये सब सूट ऐसे है ना कि इसी मौसम में बर्दाश्त होते हैं, तो हमने एक बार तो कम से कम पहन लें। फिर जो है बहुत गर्मी जब पड़ती है तो फिर केवल कॉटन के सूट ही सहन होते हैं। ये दालचीनी का पानी भिगोया था, पहले ही पी लेते क्योंकि शुगर के लिए दालचीनी का पानी जो है बहुत फायदा करता है। ये लोग गए हुए हैं बाहर, तो हमने बस नाश्ते में ये आलू का ब्रेड वाला जैसे सब्जी बनता है वो सब्जी बनवाया है, और ये रोटी है। इसी को बस खा लेंगे। 12 बज गया, काम निपटाते निपटाते हमें कहा थोड़ा सा घर की डीप क्लीनिंग कर लो, तो बस पूछो मत कितना काम निकल आता है। सब कुछ अच्छे से पूरा बाथरूम दरवाजा सब अच्छे से पोंछ दिया है। चादर वगैरह थोड़ी देर में रूप के साफ करेंगे। और नींबू अचार है। खाना खाने के बाद फिर मैंने 2 घंटे करीब रेस्ट किया था, थोड़ा सा मोबाइल का काम किया था, और फिर ये शाम हो गई है तो घर में कर रहे हैं दिया बत्ती और पूजा जो शाम को डेली करते हैं उसी को कर रहे हैं। फिर उसके बाद चले जाएंगे मंदिर में क्योंकि वहाँ भी होती है आरती। नीचे से आ गए हैं और जो है खाना सुबह का तो देखते हैं क्या रखा है। बस थोड़ा ही सा कुछ खाना है, बनाना है। हम ही अकेले हैं क्योंकि कितना खाएंगे, कुछ बना लेते हैं। आलू रखा है, आटा भी है। बस रोटी सेक लेते हैं, हो गया, मेरे भर का हो जाएगा। आलू देखिए भी सुबह की रखी हुई है। ये
ये आटा थोड़ा नॉर्मल हो जाए तब रोटी बनाते हैं। बड़ी चींटियाँ लगने लगी मेरे घर में तो। पानी में दालचीनी डाल के भिगो देंगे सुबह के लिए। ये आलू है, बना लेते पराठे। अब फिर ये आटे की बस 2 लोइयाँ ही हैं और मेरे लिए 2 ही पर्याप्त है। तो इस तरह से पहले बेल लिया, फिर बीच में घी लगा दिया, फिर इस तरह से मोड़ करके उल्टी तरफ से दबा करके फिर एकदम लच्छे पराठे जैसे बन जाते हैं ना। तो ये बड़े ऊपर से कुरकुरे और अंदर से जो मुलायम मुलायम लगते हैं, कई परत निकलती है ना, तो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो यही पराठे हम बस बना ले रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए तो बस 2 पराठे पर्याप्त हैं। ये देखिए गोल गोल बेला, पहले रोटी की तरीके, फिर इस तरह काट लिया है और फिर इस तरह घुमा घुमा के ऐसे कर दीजिए। इसको दोनों तरफ से करिए तो और लच्छे बन जाएंगे, बीच से ज्वाइन करके और बस ऐसे दबा दीजिए। लच्छे हमारे बन करके तैयार हो जाते हैं। पराठे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज हमने यही पराठे बना लिए हैं। उसके बाद किचन क्लीन कर लिया था, खाना खा लिया था और फिर बस बैठ के थोड़ी देर भगवान का जो नाम है राम राम, वो मैं सोने से पहले कोशिश करती हूँ कि ज़रूर से ज़रूर लिखूँ। तो खाना वगैरह खाने के बाद फिर ये सारे काम करके फिर मैं चली गई थी सोने। मिलते हैं आप लोगों से किसी दूसरे ब्लॉग में। और फिर इसके बाद जो ये आलू है ना, इस गैस को बंद कर दिया, तावा गरम है, इसी पे हम सेक लेते हैं। कभी कभी इस तरह का भी खाना खाइए तो बहुत टेस्टी लगता है। ये पराठे बहुत अच्छे बनते भी हैं। चलो आज इन्हीं के कमरे में खा ले रहे हैं, क्योंकि कोई है नहीं तो यहीं खा लेते हैं। दवाई खा लिया, बस 2 पराठे और सब्जी खा लेंगे, सो जाएंगे। फिर गेस्ट लोग आएंगे, देखिए 12-1 बज जाएगा, क्योंकि अभी ये बता रहे कि अभी तो चले हैं। बहुत टेस्टी पराठा भी बना है, बहुत टेस्टी आलू भी लग रहा है। तो इस तरह से बना दीजिए ना, तो कई परत उखड़ते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं खाने में। देखिए ऐसा करके कई परत निकलते हैं। ऊपर से कुरकुरे रहते हैं, अंदर से जो है मुलायम खाने में। अकेले रहिए ना तो फिर सब चीज़ें और भी कुछ बनाने का मन नहीं करता है। तो ये सुबह ही हमने आलू उबलवा लिया था और ये आटा सनवा के रख लिया था, तो मेरे लिए हो गया है बस रात का खाना। इसके बाद जो है आज तो मेरा दूध वाला भी नहीं आया, 2 दिन से पता नहीं क्यों आ ही नहीं रहा है। और सोचा था फ़ोन करेंगे तो मैं भूल भी गई, क्योंकि सुबह थोड़ा सा दूध चाय के लिए था तो उसी को चाय बना लिया था, तो सुबह का काम तो चल गया। तो रात में मैं अभी शाम को मैंने चाय भी नहीं पी, क्योंकि था ही नहीं। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।